नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, आज है संडे और संडे सवाल में मैं फिर से हाजिर हूं आपके प्रश्नों का जवाब लेकर। ये एपिसोड नंबर 69 है। अगर आपके पास भी कोई सवाल है, कोई प्रश्न है जो पूछना चाहते हैं, जिस पे कोई गाइडलाइन लेना चाहते हैं, तो आप हमारे इस एपिसोड में कमेंट कर सकते हैं और आपके प्रश्नों को हम अगले एपिसोड में रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, कमेंट करने का जो फॉर्मेट है इस तरह से होना चाहिए। अगर इस तरह से फॉर्मेट में कमेंट नहीं करेंगे तो आपके प्रश्नों का जवाब हम अगले संडे सवाल में नहीं दे पाएंगे। फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले अपना नाम लिखना है, इसके बाद अपना ट्रेड या ब्रांच लिखना है, क्वालिफिकेशन, एज लिखना है, एज क्या है और कौन से राज्य से हैं आप, और इसके बाद नीचे अपना क्वेश्चन लिखना है। इस तरह से कमेंट करेंगे तो आपके प्रश्नों का हम जवाब देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, आज का जो संडे सवाल है स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक सूचना आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इजी वे कोचिंग में ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। 18 से स्टार्ट हुआ है, अभी नया ही बैच स्टार्ट हुआ है। अगर आप चाहते हैं आईटीआई के लेवल पे किसी भी सरकारी नौकरी का तैयारी करना, तो सबका तैयारी एक साथ करा देंगे। और ये रेलवे का स्पेशल मास्टर कोर्स भी लॉन्च कर दिया गया है। तो 2024 में आने वाली भर्तियों के लिए अगर आप संकल्प लिए हैं कि नहीं 2024 में हमको नौकरी चाहिए, नए साल में नई खुशी बटोरना चाहते हैं, तो इजी वे कोचिंग की मदद से आप तैयारी कर सकते हैं। दूसरा सूचना यह है कि बार्क स्किल टेस्ट के लिए हमारे यहाँ व्यवस्था कर दी गई है। बैच स्टार्ट हो गया है। प्लांट ऑपरेटर का जो सीट था वो फुल हो चुका है। प्लांट ऑपरेटर का सीट फुल हो चुका है, ये नहीं हो पाएगा। बाकी फिटर इलेक्ट्रीशियन वाले जो बच्चे हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे अभी कॉल करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। नहीं तो दिक्कत क्या होगा कि जिस तरह से प्लांट ऑपरेटर का सीट फुल हो गया, रिजल्ट आने के बाद आपका भी सीट फुल हो जाएगा। तो आप ये नंबर सेव करके रखिए। जैसे आपका एग्जाम का डेट आ जाएगा स्किल टेस्ट का, तो आप संपर्क करिएगा। अभी से अगर आप सीट बुक कर लेते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। मात्र 85 सीट है, जिसमें हम स्किल टेस्ट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और रहने का सुविधा देंगे। टोटल फीस 6000 लगता है, ठीक है। और ये 2 जनवरी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। आज का जो पहला सवाल है आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सवाल है कल्पना का। इनका नाम कल्पना है। ट्रेड इनका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स है, 2 ईयर का। और ये इन्होंने 10th 12th बीए और एमए भी किया है। RSLDC भी किया हुआ है। राजस्थान से, ओबीसी कैटेगरी है। एज 23 साल है इनका। सवाल इनका देखते हैं क्या है। सवाल ये कि सर, मैं गवर्नमेंट आईटीआई से आईटीआई कर रही हूं, 2 ईयर में हूं, मतलब सेकेंड ईयर में हूं। मुझे एसएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, 3-4 साल हो गए हैं। हर बार 1-2 नंबर से रह जाती हूं, थक गई हूं। अब आईटीआई की है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक हार नहीं मानी हूं, तैयारी चल रहा है। प्लीज सर कुछ गाइड कीजिए कि अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, फिर घर वाले शादी कर देंगे। देखिए, लड़कियों के साथ एक सबसे बड़ी समस्या ये होता है कि उनके पास सच में ज्यादा टाइम नहीं होता है। मात्र मैक्सिमम टाइम की हम बात करें, जो शहर की लड़कियां हैं 25 साल, और गांव में लड़कियों तो 18 से 22-23 तक शादी कर दी जाती है। तो वैसे में सवाल ये कि लड़कियों के लिए क्या उचित कदम है। तो मैं हर लड़कियों को सजेस्ट करता हूं कि अगर आपकी फैमिली आपको समय नहीं दे पा रही है, क्योंकि मैट्रिक के बाद ही आपको पता चल जाता है, मैट्रिक जाते जाते पता चल जाता है कि आपके साथ क्या होने वाला है, जल्द शादी होगा कि आपको टाइम दिया जाएगा। तो आप उस समय आईटीआई करने का डिसीजन जरूर लीजिए कि आप आईटीआई करके मात्र 1 से 2 सालों में सरकारी नौकरी पा जाइएगा। नहीं तो आपके अंदर इतना हुनर आ जाएगा, कुछ ना कुछ आप जरूर कर लीजिएगा। तो आईटीआई आपके लिए बेहतर विकल्प है। जैसा कि कल्पना ने आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स बोलते हैं इसको, ईएम, 2 साल का कोर्स है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपका रेलवे में रेलवे ड्राइवर की भर्ती आती है, रेलवे टेक्नीशियन की भर्ती आती है। मेट्रो में जैसे दिल्ली मेट्रो हो गया, जयपुर मेट्रो हो गया, नोएडा मेट्रो हो गया, इसमें मेट्रो ड्राइवर और मेट्रो मेंटेनर का पोस्ट निकाला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा इसमें पद निकाला जाता है। इसके अलावा इसरो, डीआरडीओ, बार्क, भारत सरकार की जितनी सरकारी कंपनियां हैं, सब में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स की भर्ती निकाली जाती है। इसके अलावा तमाम और भी बहुत जगह है, सेक्टर है। जैसे आपकी हम बात करें नेवी ट्रेडमेट की बात करें, वहां भी भर्ती निकाली गई है। तो नेवी ट्रेड में अभी फॉर्म भरा जा रहा है, 31 दिसंबर तक इसका लास्ट डेट है, उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे सेक्टर है जहां पे भर्ती इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स की निकाली जाती है। और तैयारी करना इतना आसान है, इसमें अगर आप
इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में जो आपका टेक्निकल वाला पार्ट है, जिसको ट्रेड थ्योरी बोलते हैं, टेक्निकल वाला पार्ट है, इसमें मात्र 5000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए ढंग से, नौकरी आपको मिल जाएगा। और बहुत बड़ी बात नहीं है, 6 महीने के अंदर में आप इस क्वेश्चन पर अपना पकड़ बना सकते हैं। तो आपको करना क्या है, रेलवे को टारगेट करिए, रेलवे को टारगेट किए, 2024 में रेलवे आ रहा है और आप सेकेंड ईयर में हो, तो मुझे लगता है कि आपका रेलवे छूट जाएगा इस बार, क्योंकि जुलाई में आपका एग्जाम होने वाला है, जुलाई से पहले भर्ती आ जाएगा। तो कोई नहीं, आप तैयारी करो टेक्निकल पे अभी से ही, और अगले साल जैसे आपका ITI कंप्लीट होगा, बहुत जल्दी भर्ती आएंगी, भर्ती की कमी नहीं है, हर महीने हर 2 महीने में भर्ती आती रहती है, कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा। लेकिन अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। तो जो रेलवे का कोर्स है ना हम लोगों का, तो रेलवे के कोर्स से फायदा ये हो कि ये मास्टर कोर्स है 2999 का, और ये कोर्स को ज्वाइन करिएगा तो इसमें मैथ है, रीजनिंग है, जीके जैसे साइंस है, ड्राइंग है, आपका टेक्निकल है, सारा चीज है। और इसका तैयारी करने का मतलब कि सारे एग्जाम का तैयारी आपका हो जाएगा। कोई भी इस धरती पे ITI लेवल का जितने भी एग्जाम होते हैं ना, इसका तैयारी करने से सब एग्जाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मेरा सलाह है कल्पना कि आप इसको जरूर तैयारी करें रेलवे का, और अपना जो करियर है उसको बेहतर बनाएं। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकती हैं। और जो आप SSC में हो ना, SSC और अदर्स नॉन टेक्निकल एग्जाम का आप तैयारी कर रही हो, तो उसमें क्या है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा फाइटिंग है, इसी वजह से आपका 2-4 नंबर से हमेशा छूट जाता है। लेकिन इस बार इधर ध्यान दीजिएगा तो थोड़ा मुझे लगता है कि आसान है उधर से। नेक्स्ट सवाल है दिव्या वर्मा का, इनका ट्रेड कॉस्टोमोलॉजी है, एज 23 साल है, यूपी से। क्वेश्चन इनका यह है कि सर मैंने ग्रेजुएशन किया है BA और ITI कस्टमरी ट्रेड से किया है, और MA भी इंग्लिश में इन्होंने लिटरेचर से फाइनल कर लिया है। गवर्नमेंट पेपर एग्जाम भी दे रही हूं सर, मुझे ITI से मेरे ट्रेड में गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, घर वालों से रिश्तेदारों में मेरी शादी की बात चल रही है, तो हो सकता है इनका भी शादी कर दे लोग। तो इन्होंने अपने ट्रेड से गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रश्न पूछा है। तो दिव्या वर्मा, कॉस्टोमोलॉजी जो ट्रेड होता है ना, ये इसमें गवर्नमेंट जॉब नहीं आती है, बहुत कम, रेयर केस में कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, बाकी इसमें गवर्नमेंट जॉब की कोई संभावना नहीं है। ITI में 2 तरह के ट्रेड होते हैं, एक तो होता है जिसमें गवर्नमेंट जॉब बहुत ज्यादा आता है, और दूसरा जो सेल्फ स्किल डेवलप करके आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, या प्राइवेट सेक्टर में आप नौकरी कर सकते हैं, इसके लिए होता है। तो आपका जो ट्रेड है ये नॉन गवर्नमेंट जॉब वाले में आता है, जिसमें आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकती हैं, अपने आप को प्रिपेयर, स्किल को इंप्रूव करके आप कस्टमोलॉजी का खुद का बिजनेस शुरू कर सकती हैं, या किसी कस्टमोलॉजी वाले कंपनियों में जाकर आप नौकरी कर सकती हैं। ये 2 विकल्प आपके लिए, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में बहुत ही रेयर केस में आपको ये देखने को मिलेगा, ना के बराबर है। इसलिए आपके सामने गवर्नमेंट जॉब इसलिए नहीं है। इसके जगह अगर आप इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि से अगर ITI की होती तो आपके चांस बन सकते थे। अभी आपका एज 23 साल है, अगर आप चाहती है गवर्नमेंट जॉब में ITI लेवल से जाना, तो फिर इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोपा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से आप ITI करके ये चांस ले सकती हैं। फिर भी आप घर वालों से आपको बात करना होगा कि क्या आपको टाइम दे पाएंगे या नहीं। आगे चलते हैं। पवन रवानी, एज 24 साल है, कास्ट OBC है, और ये झारखंड से है, क्वालिफिकेशन का ग्रेजुएशन प्लस है, ITI DCA ट्रेड वेल्डर है। बोले कि सर मैं पहले झारखंड में जॉब के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन झारखंड में 4 साल बीत गया, एक भी बहाली नहीं आई है, सोच रहा हूं अब मैं रेलवे टेक्नीशियन का तैयारी करूं, कितना दिन में सिलेबस पूरा होगा, प्लीज सजेस्ट करिए। यथाशीघ्र डिसीजन लीजिए, क्योंकि आप जो झारखंड स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी के चक्कर में थे या लोकल भर्ती के चक्कर में थे, और आपके सामने एक बहुत बड़ी भर्ती आ रही है रेलवे टेक्नीशियन, आप उसमें लग जाइए। और सिलेबस की बात करें तो डिपेंड करता है आपसे, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको कम से कम 8-9 महीने लग सकते हैं तैयारी करने में। अगर आप पहले से मैथ, रीजनिंग वगैरह पर थोड़ा बहुत पढ़ाई किए हैं, जीके वगैरह पढ़े हुए हैं, तो ज्यादा टाइम नहीं लग सकता है, 6 महीना काफी है। 6 मंथ में आप रेलवे टेक्नीशियन का तैयारी बढ़िया से कर सकते हैं। मेरे यहाँ वेल्डर ट्रेड का फुल कोर्स रेलवे का अवेलेबल है 2999 का, उसको ज्वाइन कर लीजिए और आप अपना तैयारी कीजिए, तैयारी हो जाएगी आपकी। और क्योंकि देखिए रेलवे में भर्ती बहुत बड़े लेवल पाएगी, तो आपको उधर मूव करना चाहिए। इसके अलावा इसरो, DRDO, बार्क वगैरह में वेल्डर का आता ही रहता है, तो आप पता नहीं कहाँ व्यस्त हैं, इधर घूमिए, एक बार टेक्निकल में आइए, बहुत कुछ होने वाला है। नेक्स्ट है विकेश कुमार, फिटर ट्रेड है, इनका एज 27.5 साल है,
यूपी से हैं, बोले कि सर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है और प्राइवेट सेक्टर में 10-12 हजार सैलरी देते हैं, प्लीज रिप्लाई दो। पहली बात है कि 27 साल आपका मतलब 28 साल होने वाला है, 27 साल 6 महीना हो चुका है, अब 28 साल एज होने वाला है। अभी भी अगर आप गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में पड़े हैं, आप अपने आप को इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप बहुत बुरा फंसने वाले हैं, क्योंकि यही सैलरी आपको पूरी जिंदगी कमानी होगी। रीजन क्या है कि एक एज होता है जिसमें आपको तैयारी करना चाहिए, आपको उस एज में मेहनत करना चाहिए, आप नहीं किए हैं। आपने आईटीआई किया 21, 22, 23 साल तक, जो आपको मेहनत करना चाहिए नहीं किए, अब चाह रहे हैं कि हमको बढ़िया सैलरी दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। और गवर्नमेंट जॉब अभी है चांस आपके पास, ठीक है ना, अभी है चांस, क्योंकि रेलवे में आपको चांस मिल सकता है, और भी बहुत डिपार्टमेंट है जहां पे आपको मिलेगा चांस। लेकिन आप को एकदम प्रण लेना होगा, करो या मरो वाली स्थिति है, तो बहुत तेजी से आपको तैयारी करनी होगी, सोचना नहीं होगा, तब जाकर चीजें चेंज बदलेगा। तो दो ऑप्शन है आपके पास, गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप तैयार करते हैं अपने आप को, तो एकदम प्रण ले लीजिए कि हम दिन रात एक कर देंगे पढ़ाई करके, हमको नौकरी लेना है। नहीं तो एक दो स्किल कोर्स कर लीजिए, सीएनसी मशीन का, वेल्डिंग का, ये सब का जो डिमांड में है, और उसके बाद आप नौकरी के लिए जाएंगे तो 15-20 हजार 30 हजार रुपए आपको मिलेगा। लेकिन वो भी टेम्पोरी मतलब नौकरी होता है, और इतना आसानी से नहीं मिल जाएगा, उसके लिए भी आपको थोड़ा बहुत 15-20 हजार पर नौकरी कर करके धीरे धीरे सैलरी को बढ़ाना होगा। तो मेरे ख्याल से अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए सीरियस हैं, तो रेलवे का टारगेट करिए, रेलवे का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए और खूब मेहनत से पढ़िए, कहीं ना कहीं आपका सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है राघवेंद्र पाल, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, 93% नंबर है, और इनका डेट ऑफ बर्थ 2003 है, 20 साल का लड़का है। तो इस एज में अगर आप डिसीजन ले रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो काफी काबिले तारीफ है, आपका जरूर कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगा, क्योंकि जब आप 20 साल से ही अवेयर हैं, तो 1-2 सालों के अंदर में कुछ ना कुछ आप कर लीजिएगा। तो ये काफी अवेयर बच्चा है, स्टेट यूपी है। और क्वेश्चन इनका क्या है भाई कि सर आईटीआई से अब किसकी प्रिपरेशन करूं, सर प्लीज एडवाइस दीजिए। वैसे तो मैं आर्मी क्लर्क से ग्राउंड फिट हूं, यदि फाइनल मेरिट लिस्ट मार्च तक आ जाएगी, जब तक सर क्या प्रिपरेशन करूं, यदि फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आया तो आगे के लिए अभी से की गई प्रिपरेशन आगामी एग्जाम के लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। बिल्कुल, इनका सवाल यह है कि हम आर्मी के जो ग्राउंड क्लर्क लिखे हैं उसमें हम फिट हैं, रिजल्ट मार्च तक आने वाला, अभी क्या करें। तो एज आपका बहुत अच्छा है, 20 साल के एज में है, और आप इलेक्ट्रीशियंस हैं, और आने वाले दिनों में रेलवे की बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है, और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो भर्ती की कमी नहीं है, पीजीसीएल है, नेवी ट्रेडमेट है, रेलवे, तमाम भर्ती आ रही हैं, बस तैयारी करिए। तो आपको भी मैं यही गाइड करूंगा कि रेलवे का फुल कोर्स ज्वाइन कर लीजिए और उसका तैयारी कीजिए, कि फ्यूचर में रेलवे सबसे बड़ी भर्ती आने वाली है, उसको टारगेट कीजिए, सारा टारगेट पूरा हो जाएगा। और मार्च आने में बहुत टाइम है अभी, तब तक बैठना नहीं है, रुकना नहीं है, इंतजार नहीं करना है, अपने आप को तैयार करते रहना है और निखरना है। जितना निखरिएगा उतना अच्छा बनिएगा। तो इसीलिए तैयारी मत छोड़िए। और जो कोर्स की प्राइस होती है ना, 2000-3000 में कोर्स मिल जाता है। आज से पहले ऐसा सुविधा नहीं था, लोग पटना आते थे, दिल्ली जाते, तमाम जगह जाकर 10-12 हजार, 20,000, 30,000 रुपए लगा कर आते थे। आप घर बैठे ये कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होता है, आप देखना, मेरा यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू मैंने लिया है, घर बैठे सिलेक्शन लिया है, आप भी ले सकते हैं। तो रेलवे का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए भी मेरा यही सजेशन है। नेक्स्ट है अभिमन्यु कुमार, इलेक्ट्रीशियन है, 24 साल एज है, बिहार से है। बोला कि सर मुझे रेलवे पायलट की तैयारी करनी है, कैसे करूं। देखो बाबू, 24 साल एज हो गया, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, मैं जो बता रहा हूं वो कर लो, नौकरी 100% 24 में आएगा। करना क्या है, सबसे पहले यूट्यूब पे रेलवे का तैयारी कैसे करें, इंजीनियर अभिषेक राज ऐसे करके सर्च करना, और वहां पे 2-3 वीडियो आएंगे मेरे रेलवे की तैयारी के लिए, कि रेलवे का तैयारी कैसे करना है। और उस वीडियो में बताए गए जैसे हमने बताया वैसे तैयारी कर लो, नौकरी हो जाएगी। क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा डिटेल्स में नहीं बता सकते हैं, उस वीडियो को सर्च करो, रेलवे का तैयारी कैसे करें, एएलपी कैसे बने, इंजीनियर अभिषेक राज करके करोगे, वीडियो मिल जाएंगे। और उसके बाद जो उसमें कोर्स बताया गया, उस कोर्स को ज्वाइन करके 2999 का कोर्स है, और तैयारी शुरू कर दो। डेफिनेटली मैं बोलता हूं, गारंटी देता हूं कि आपको नौकरी मिलेगा। लेकिन जो बताया गया है उस तरीके से आपको तैयारी करना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सागर। अब इसमें उन्होंने डिटेल्स नहीं दिया है,
मैं ये कमेंट इसलिए लिया क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है चारों तरफ कि सर साइंस का क्लास कब शुरू कीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जनवरी में 10 के आसपास साइंस आपका शुरू हो जाएगा। मैं शुरू करने के लिए तैयार हो चुका हूं। नया क्लासरूम स्टार्ट हो रहा था जिसकी वजह से हम साइंस का क्लास शुरू नहीं कर पा रहे थे, उधर व्यस्त थे, लेकिन अब समय आ गया है कि साइंस मैं आपको पूरा पढ़ा देता हूं। ठीक है, तो साइंस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, 10 जनवरी से पहले स्टार्ट कर देंगे। 1 जनवरी बढ़िया से मना लीजिए आप लोग, और इसके बाद आराम से तैयार हो जाइए और बिल्कुल अच्छे से हम लोग साइंस कवर करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विष्णुकांत त्रिपाठी, एज 20 साल है, वेल्डर से और उत्तर प्रदेश से। क्वेश्चन है कि सर मैं BLW बनारस से अप्रेंटिसशिप भी कंप्लीट कर लिया हूं, अब मैं गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करूं या फिर प्राइवेट सेक्टर में जाऊं, प्लीज हेल्प मी। देखिए, आपको क्या करना है कि अभी एज आपका 20 साल है, पैसे कमाने के चक्कर में नहीं पड़ना है, अभी आप अपने आप को इंप्रूव करना है। ठीक है ना, 20 साल के 18 साल के बच्चे जब पैसे कमाने के सोचेंगे तो भावू आगे जाकर बड़ी समस्या हो जाएगा। अभी 10,000 रुपए आपके लिए काफी है, तो ऐसा नहीं कदम उठाइए। अप्रेंटिसशिप कर लिए, बहुत अच्छी बात है। अब आप थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब पर फोकस करो, 1-2 साल ट्राई करो, अगर कहीं हो गया तो पूरी लाइफ सेटल हो जाएगी। प्राइवेट के चक्कर में नहीं पड़ना है, प्राइवेट अंतिम विकल्प है ना, और ये जब चाहिएगा जब मिल जाएगा। प्राइवेट के लिए कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए आपको टाइम देकर स्टडी करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूं कि आप थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ाई करिए, कम उम्र में इस तरह के डिसीजन मत लीजिए। आपको इस समय लगेगा कि हम कहीं नौकरी मिल जाए, बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप अप्रेंटिसशिप कर रहे होंगे तो 9-10 हजार रुपए मिल रहा होगा तो काफी अच्छा लगता होगा, बहुत पैसे इन्वेस्ट खर्च कर रहे होंगे, नया मोबाइल, नया बहुत सारी चीजें हो रही होंगी। तो इन सब चीजों से दूर हटिए और अभी अपने आप पर टाइम दीजिए, क्योंकि अब आपका टाइम शुरू हो रहा है। टाइम अपना खराब नहीं करना है, नहीं तो पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए अभी जिस उम्र में है आप, ये उम्र का तकाजा है कि अभी आपको पढ़ना है और मेहनत के साथ पढ़ाई करनी है, और 2024 में रेलवे में सिलेक्शन भी लेना है। इस वादे के साथ आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का है और आपके फ्यूचर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट सवाल है सुरेश कुमार का, 24 साल एज है, हरियाणा से, और इनका भी वेल्डर ट्रेड है, एनसीबीटी से, इलेक्ट्रीशियन एनसीबीटी से अप्रेंटिसशिप भी इन्होंने कर लिया है, 84% नंबर है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, पुअर फैमिली से हूं, मेरी लाइफ में गवर्नमेंट जॉब बहुत जरूरी है। गुरुजी देखिए, जब लाइफ में कोई भी चीज बहुत जरूरी होती है तो उसके लिए दिन रात एक कर देना चाहिए, और आपके लाइफ में गवर्नमेंट जॉब बहुत जरूरी है तो आप भटकिए नहीं, क्योंकि एक बार तो आपने वेल्डर से ITI किया, फिर इलेक्ट्रीशियन से किया, दोनों में से किसी एक से फोकस करिए, और रेलवे की भर्ती आने वाली है, जी जान लगा दीजिए, कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगा। लेकिन ये दो नाव पर सवार रहिएगा तो दिक्कत है। तो मुझे मेरे ख्याल से वेल्डर को डिलीट कर दीजिए और इलेक्ट्रीशियन वाले में फोकस करिए, और इसका ढंग से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन में इतना जॉब है, इतना भर्ती आती है। अभी देखिए PGCIL में भर्ती है, पावर ग्रिड में, नेवी ट्रीटमेंट में भर्ती है, रेलवे का आने वाला है, उससे पहले सेल में आया था, तमाम भर्तियां पड़ा हुआ है। तो आप तय कर लीजिए कि हमको किस ट्रेड से आगे बढ़ना है, इसके बाद रेलवे को टारगेट करके आप आगे बढ़िए। शुभकामना है कि आप आगे जरूर आएंगे। ठीक है, और सबसे लास्ट कि बाबू, जब भी सेमिनार होता है ना, चाहे सेमिनार में आप एक बार आ चुके हो या चाहे नहीं आए, सेमिनार जरूर ज्वाइन करना। ये सेमिनार पता है क्या है? बूस्टर डोज है। ये ऐसी दवा है ना कि जो आपके अंदर एकदम आग लगा देगा जिंदगी में। ये आपको जहां तक जाना चाहते हो वहां तक पहुंचा देगा, आपके अंदर एक नई ताकत भर देगा। तो सेमिनार को कहीं मिस मत करिएगा। जब भी सेमिनार हो ऑफलाइन, 100-200 रुपए एंट्री फी होता है, इसलिए होता है कि हमको पता चल जाए कितने बच्चे आ रहे हैं। आप जरूर आकर सेमिनार को अटेंड करें। ये सेमिनार आपके लिए ही हम लेते हैं, और इसलिए लेते हैं कि आप समझिए कि हमको जाना कहाँ है, कैसे तैयारी करनी है, कौन सी किताबें पढ़नी है, कैसे जल्दी नौकरी मिलेगा, तमाम चीजों को वहां पर जिक्र करते हैं। बहुत भीड़ होता है, बहुत बच्चे आते हैं, आप देखोगे ना तो एक बार आने के बाद आपको पता चलेगा कि हम यहाँ आकर बहुत अच्छा काम किए। सेमिनार में अवश्य आना है। बाकी अगर आपके दिल में भी सवाल है, हमसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अपने सवालों का जवाब, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।